मित्रों नमस्कार, मैं धर्मराज आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल ग्रह नक्षत्र पर। मित्रों आज हम बात करेंगे कि पैतृक संपत्ति हमें हमारी कुंडली में मिलने के योग है या नहीं। माता पिता का आशीर्वाद हमें मिलेगा या मिलेगा तो कितना मिलेगा या मिलेगा नहीं कुंडली के हिसाब से। पारिवारिक जो हमारा व्यवसाय है क्या हम वो कर पाएंगे और क्या उसके अंदर हम सफल हो पाएंगे। तो मित्रों आज के इस वीडियो में हम आपको अपनी कुंडली में जो फार्मूले जुड़ते हैं जिससे हमें पैतृक संपत्ति मिलने के योग बनते हैं। पैतृक संपत्ति ननिहाल पक्ष से भी हो सकती है, ससुराल पक्ष से भी हो सकती है। तो अगर हमारी कुंडली में ऐसे योग है तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे देखे जाए, किस भाव में देखा जाए, किस युति में, किस दृष्टि से देखा जाए। तो मित्रों आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। मित्रों जीवन में ज्योतिष शास्त्र जीवन के प्रत्येक पहलुओं को बताने की सामर्थ्य रखता है। हर व्यक्ति को माता पिता होते हैं, जिसने भी संसार में जन्म लिया है उसके माता पिता दोनों ही होते हैं। तो माता पिता अच्छे होंगे या माता पिता बुरे होंगे, माता पिता धनवान रहेंगे या धनवान परिवार में आपने जन्म लिया है आपने या माता पिता आपको निर्धन मिले, माता पिता की संपत्ति आपको कितनी मिलेंगी, उस संपत्ति में कोई विवाद तो नहीं होगा। कितने ही प्रश्न होते हैं मित्रों। तो माता पिता के धन से आप धनी बनेंगे या माता पिता आपको कुछ नहीं देंगे, है ना। तो माता पिता की आयु आपकी कैसे रहेंगी, आपके माता पिता की, और आपके प्रति आपके माता पिता का जो भाव है वो कैसा रहेगा, व्यवहार कैसा रहेगा, है ना। आपके माता पिता से आपके संबंध कैसे रहेंगे, माता पिता रोगी रहेंगे या निरोगी रहेंगे। हर जातक की कुंडली जो कि माता पिता के जो कारक ग्रह है वो पिता का जो कारक ग्रह सूर्य है और माता का जो कारक ग्रह चंद्र है मित्रों। तो मित्रों अब पैतृक संपत्ति या माता पिता का आशीर्वाद या पारिवारिक व्यवसाय अगर बात की जाए तो हमें माता पिता से ही देखना पड़ता है, और माता पिता के बाद दादा दादी नाना नानी, तो इनसे ही हमारी पैतृक संपत्ति व्यवसाय आशीर्वाद और उनका आशीर्वाद भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है सफल होने के लिए। तो मित्रों तो इनके जो पिता के कारक जो ग्रह है वो सूर्य होते हैं, माता के जो होते हैं वो चंद्र होते हैं। श्री पाराशर जी द्वारा ये कार्य निश्चित किए गए हैं मित्रों, जो हम फार्मूले बताएंगे कि लग्न कुंडली में सूर्य और चंद्र इनको देखना चाहिए। चतुर्थ भाव माता का भाव है और नवम भाव पिता का भाव होता है। तो माता और पिता को केवल लग्न कुंडली के द्वारा देखा जाए या इसमें किसी विशेष वर्ग चार्ट का प्रयोग किया जाए तो पाराशर जी कहते हैं कि D12 जिसे हम कहते हैं D12 द्वादश वर्ग चार्ट है, वह माता पिता के बारे में बात करता है। एक राशि जो कि 30 अंश की होती है मित्रों, और 30 अंश की राशि को 12 भागों में अगर विभाजित किया जाए तो 2 डिग्री मतलब 30 मिनट का एक द्वादश बनता है। द्वादश कुंडली आपके माता पिता दादा दादी नाना नानी आपके वंश के विषय में बताती हैं, आपकी जो वंशावली के विषय में जो बताते हैं कि आप किस वंश में, कैसे कुल में, कैसे खानदान में आप जन्मे या आपका खानदान कैसा है मित्रों, और आपका ननिहाल कैसा है, आपके नाना नानी कैसे हैं, आपके माता पिता कैसे हैं। तो आपके दादा दादी और उनकी संपत्ति और उनसे मिली हुई संपत्ति या उनका आशीर्वाद, उनका स्वास्थ्य, माता पिता दादा दादी का नाना नानी का, ये आशीर्वाद आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। और अनेक प्रकार के बड़े से बड़े पापों का नाश हो जाता है इन हमारे जो पितरों के आशीर्वाद से। ये पितरों ही हम इन्हें कहेंगे, हमारे पितर है, पितर है। तो अनेक प्रकार की जो बड़ी भयंकर आपत्तियां भी आशीर्वाद से टल जाती है मित्रों। विश्वास रखिए इस चीज़ का और ध्यान रखिए, आशीर्वाद बहुत आवश्यक है। तो माता पिता का आशीर्वाद, दादा दादी का आशीर्वाद, नाना नानी का आशीर्वाद, यह आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण है। आपको आपके पिता के द्वारा, आपकी माता के द्वारा, आपकी दादी के द्वारा या आपके पितामह के द्वारा, मतलब दादा जो भी है, आपकी नानी
के द्वारा, आपको नाना के द्वारा या कोई संपत्ति मिलने का या आशीर्वाद के रूप में कोई धन मिलने का योग, उनसे आपके संबंध कैसे रहे, ये सब कुछ देखने के लिए आपका वंश कैसा है, यह सभी वंश में ही होता है। तो भाई नाना नानी मामा मामी यह आपकी माँ का वंश है, आपके पिता का वंश, आपके दादा दादी, आपके माता पिता है तो द्वादश कुंडली जिसको D2 कहा जाता है। पाराशर ऋषि ने यह स्पेशल चार्ट बनाया है मित्रों। 16 चार्टों में जो 16 वर्ग चार्ट है उनमें यह माता पिता, आपके वंश, आपकी भूतकाल की स्थिति क्या थी परिवार की, यह भी वो दर्शाता है मित्रों। वर्तमान काल तक क्या है, वर्तमान काल अब क्या है, यानी आपके परिवार, आपके वंश का भूतकाल और आपके परिवार का वर्तमान तक का आपको नॉलेज आपका द्वादश वर्ग चार्ट दे सकता है। द्वादश चार्ट वर्ग चार्ट जो आपके वंश की जो वृद्धि है, आपके कुल की जो उन्नति है वो लगातार जारी रहेंगी। आपका परिवार, आपका कुल, आपका खानदान बढ़ता रहेगा या उसमें कुछ रुकावटें आएंगी। आपका गोत्र, पूर्वजों की संपत्ति जिसे कहते हैं मित्रों, यदि आपको पैतृक संपत्ति के विषय में जानना है तो पैतृक संपत्ति हमको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, उसमें कोई रुकावटें, कोई झंझट, कोई बाधा है या नहीं है, यह आपको द्वादश कुंडली बता सकती है। और माता पिता की तो यह कुंडली है ही। माता पिता को देखने के लिए लगन कुंडली का जो चतुर्थ भाव है, चतुर्थेश भी देखना पड़ता है। और पिता के लिए नवम भाव जो कि लग्न कुंडली का और नवमेश भी देखना होगा। और आप प्रधानता सूर्य चंद्र को भी देखें तो जो लग्न कुंडली का चतुर्थेश और लग्न कुंडली का जो भाग्येश, लगन कुंडली का सूर्य और लगन कुंडली का चंद्र, यह लगन कुंडली में इनकी जो स्थिति को आपको देखना होगा। उसके बाद आपको द्वादश में सूर्य देखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है। कारक बहुत इम्पोर्टेंट रहता है मित्रों, इनको आपको देखना ही होगा अपनी कुंडली या उनकी कुंडली। माता पिता, दादा दादी के साथ आपके संबंध या उनसे संबंध आपके साथ में अच्छे हैं, बुरे हैं या सामान्य हैं, ये अपने माता पिता का सुख, अपने दादा दादी का सुख, ये आप द्वादश कुंडली से भी देख सकते हो। द्वादश कुंडली का लग्न और लग्नेश आपके माता पिता और दादा दादी की अगर बात करता है तो द्वादश कुंडली का लग्न और लग्न का जो स्वामी है और लग्न पर पड़ने वाले शुभ और अशुभ प्रभाव है, अगर द्वादश कुंडली का लगन अच्छा है तो आपके माता पिता अच्छे हैं, ये आप नोट कीजिए मित्रों। तो आपका माता पिता का सम्मान आप करते हैं, आप दादा दादी का सम्मान करते हैं और उनसे आपकी स्थिति ठीक है, संबंधों की आपके संबंध अच्छे हैं। जो द्वादश कुंडली का जो दूसरा भाव है वह आपके दादा दादी माता पिता यानी आपके परिवार द्वारा आपको जो संस्कार मिले हैं वह संस्कारों को बता देगा कि आपका परिवार कैसे संस्कार वाला है। क्योंकि संस्कार कहाँ से मिलेंगे आपको, आपको अपने परिवार से ही मिलेंगे, अपने वंश से मिलेंगे, अपने माता पिता से मिलेंगे, अपने चाचा चाची से मिलेंगे, आपको दादा दादी से मिलेंगे, यही आपका वंश है मित्रों। तो आपको संस्कारों को बताने वाला है द्वादश कुंडली का भाव। आपके परिवार का, आपके वंश का कितना सम्मान है समाज में, वो भी द्वितीय भाव बताएगा मित्रों। सामाजिक प्रतिष्ठा और धन दौलत की जो बात करता है वो द्वितीय भाव होता है। आपके संस्कारों की जो बात करता है वो द्वितीय भाव ही होता है। भाई का बचपन, आपका पालन पोषण, आपके माता पिता, आपके दादा दादी के साथ द्वारा किया गया आपका व्यवहार, बचपन में आपका जो भरण पोषण पालन, यह सब द्वितीय भाव को देखकर ही जानना पड़ता है मित्रों। आपका जो बचपन है, चाइल्डहुड कैसा बीता है और आपके परिवार आपके साथ खड़ा है या नहीं खड़ा है, और परिवार के द्वारा आपको सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह आपका द्वितीय भाव बताएगा मित्रों। द्वितीय भाव पैतृक संपत्ति का भी है, जो प्राप्त करते हैं मकान के रूप में, आभूषण के रूप में, है ना, प्रॉपर्टी के रूप में, व्यापार के रूप में, फैक्ट्री के रूप में, संस्कारों के रूप में। तो ये सब ये धन के रूप है मित्रों। जैसे बैंक बैलेंस के रूप में, ये सब पैतृक संपत्ति होती है मित्रों। इसमें आशीर्वाद भी आ गया, सब कुछ आ गया, संस्कार आ गए।
तो आप जो उनका बैंक बैलेंस के रूप में जो भी आप प्राप्त करते हैं अपने परिवार अपने वंश से, वो संस्कार प्राप्त करें, चाहे आप पालन पोषण प्राप्त करें या बंधन प्राप्त करें, हाँ, वो सारी प्राप्ति और आपका जो सपोर्ट, आपके संबंध परिवार के साथ द्वादश कुंडली का द्वितीय भाव आपको बताएंगे मित्रों। ध्यान रखिए ये चीज़ का, द्वितीय भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी चीज़ें आप उसको ये इससे ही देख सकते हो। और जो तीसरा भाव है जो द्वादश कुंडली का है, वह माता पिता के द्वारा अपनी संतान को आगे बढ़ाने के प्रयास को बताता है। और आपके माता पिता ने आपके लिए कितना प्रयास किया है आपके जीवन में, आपको करियर को बनाने में, यह तीसरा भाव बताएंगा मित्रों। और वो माता पिता के प्रयासों का, उनकी कोशिशों का भाव है। और चौथा भाव वह माता पिता की बात करता है। द्वादश कुंडली का जो चौथा भाव माता पिता का भी भाव है, लेकिन द्वादश कुंडली का जो नवम भाव है वह अष्टम भाव भी होता है मित्रों। नवम से अष्टम को देखा जाता है, तो नवम से अष्टम है, इसलिए पिता की आयु का भाव है। द्वादश कुंडली का जो चौथा भाव नवम से अष्टम है, नवम भाव से वो अष्टम आता है मित्रों, जो चौथा भाव है। इसलिए आपको अपने पिता की आयु और बीमारियां जानने के लिए द्वादश कुंडली के चतुर्थ भाव को गंभीरता से देखना चाहिए। लेकिन चतुर्थ भाव आपके परिवार की खुशियों का भी भाव है, याद रखिए। उसके बाद जो पंचम भाव है द्वादश कुंडली का, वो तो आपके माता पिता ने पूर्व जन्मों में कैसे कर्म किए हैं उनकी बात ये करता है पंचम भाव। पूर्व जन्म में कर्मों की, किसके माता पिता के कर्मों की क्योंकि यह नवम से नवम है, जो पंचम भाव है वो नवम से नवम होता है। द्वादश कुंडली में 9वें भाव से 9वां भाव है, इसलिए आपको आपके दादा और दादी जो भी यह बताते हैं, यह भाव उनको दर्शाता है। आपको अपने दादा और दादी जी को आपको कैसे थे या कैसे हैं, आपके माता पिता आपके दादा दादी के पूर्व में कैसे कर्म रहे हैं, यह तो बता सकता है। पंचम भाव लगन भाव से, यह पंचम भाव है। पंचम भाव लगन से पंचम होता है, पांचवा होता है। द्वादश कुंडली का पंचम भाव होने के कारण माता पिता के बच्चों को भी बताता है, यानी कि वो आपको ही बताता है कि आपकी संतान कैसी होंगी माता पिता की, यानी कि फिर आप ही हुए या फिर आपकी संतान या आपके बच्चे। क्योंकि ये भी आप भी तो माता पिता बनेंगे कभी, आपको भी कोई पिता है। सूर्य चंद्र और नवम भाव और चतुर्थ भाव द्वादश कुंडली में माता पिता के साथ संबंधों को बताएंगा। आने वाली जो पीढ़ियां है उनकी भी बात करते हैं। यह दोनों भाव और पंचम भाव आने वाली पीढ़ी को दर्शाता है मित्रों। तो द्वादश कुंडली का जो छठवां भाव है, 6th हाउस जिसे कहते हैं, वो आपके माता पिता दादा दादी द्वारा जो ऋण है, बहुत सारी संतान ऐसी होती है जिनको अपने माता पिता का ऋण चुकाना पड़ता है मित्रों। कर्ज होता है जिसे, जो माता पिता का चुकाते हैं। तो ऐसे लोग छठा भाव है ना, 6th हाउस, जो कि कर्जा उन पर होता है, तो माता पिता के द्वारा आपको ऋण मिलने वाला है कि आपके अपने दादा दादी या माता पिता का कर्जा तो नहीं चुकाना पड़ेगा, क्या आपके हिस्से में कर्जा आ रहा है। माता पिता का जो छठवां भाव ऋण का भाव है मित्रों, तो वो ऋण का भाव, ऋण की बात आपको बता देंगे। लेकिन रोग का भी ये भाव, छठवां भाव जो है वो वंशानुगत रोग होते हैं, जो हमारे, जिसे हम कहते हैं कि आंशिक गुण, जो हमारे पितरों से चले आ रही जो बीमारियां है, तो ये वंशावली में जो हमारे जो वंश में जो रोग होते हैं, जो पीढ़ा दर पीढ़ा चलते हैं, वो द्वादश कुंडली के आपको छठम भाव से देखे तो वंशानुरोग की बात करता है मित्रों। वंशानुगत रोग जो होता है वो छठवां भाव बताता है। उत्तराधिकारी की भी बात यह करता है। उत्तराधिकारी, क्या आप अपने परिवार के बनेंगे, क्या उत्तराधिकारी के माध्यम से आपको जो प्राप्तियां होंगी, परिवार से माता पिता के द्वारा आपको उत्तराधिकारी बनेंगे। पिता का व्यवसाय, क्योंकि द्वादश कुंडली के नवम भाव से वो दशम भाव है, तो दशम भाव व्यवसाय का होता है मित्रों। तो पिता का व्यवसाय, आपके वंश का व्यवसाय आप संभालेंगे या नहीं, आपको उसको आप करेंगे या उससे आपको लाभ होगा कि हानि, यह भी बता सकता है मित्रों। और वंशानुगत बीमारियां और उन सबसे लड़ने की क्षमता भी छठवां भाव देता है। षष्ठम भाव शक्ति का भाव है, पावर का भाव है, इम्यूनिटी का भाव है। और जो सातवां भाव है मित्रों, वो जीवन साथी की बात करता है। तो आपका जीवन साथी आपको, आपके परिवार को बढ़ाने में आपकी कितनी मदद करेगा,
कितना सामर्थ्य करेगा, कितना आपको प्रोत्साहित करेगा अपने परिवार को बढ़ाने में, तो उसके द्वारा देखा जाएगा मित्रों। उसके बाद जो अष्टम भाव है द्वादश कुंडली का, तो माता पिता के द्वारा पैतृक जो धन संपत्ति है, जिसको पैतृक संपत्ति, धन संपत्ति, प्रॉपर्टी बोलते हैं, वो अष्टम भाव बताता है मित्रों। तो द्वादश कुंडली का जो अष्टम भाव, आपके जो अभिभावक है जैसे कि माता पिता है, दादा दादी, ये सभी अभिभावक में आते हैं। क्या उनकी संपत्ति, उनके द्वारा जो जोड़ी हुई संपत्ति है, जो आपने नहीं कमाई है, जो आपके पूर्वजों की संपत्ति है, वह आपको कितनी मिल रही है या नहीं मिल रही है, उससे कोई बाधा तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, उसकी बात करता है मित्रों ये अष्टम भाव। और द्वादश कुंडली का जो अष्टम भाव है, तो जिनको भी अपने पूर्व जनों की, अपने पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने की लालसा है कि मुझको अपने पिता की संपत्ति, अपने दादा दादी की संपत्ति मुझे मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, अपनी द्वादश कुंडली का जो अष्टम भाव जरूर देखो, तो आपको समझ आ जाएगा मित्रों, संपत्ति आपको मिलना है या नहीं मिलना है, पितरों की, हमारे पूर्वजों की या हमारे माँ बाप की। और द्वादश कुंडली का जो नवम भाव होता है मित्रों, वो पिता का भाव है, धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है। तो आपके परिवार का धर्म कैसा है, आप धर्म का कितना पालन करेंगे, आप धर्म पर कितना चलेंगे, आपके पिता धार्मिक है या नहीं है, परिवार से जो आपको धार्मिक संस्कार, जो आचरण, जो प्रशिक्षण आपको जो मिला है, आप किस धर्म, किस संप्रदाय को फॉलो करते हैं, वो आपको नवम भाव बताएंगे मित्रों। और दशम भाव तो माता पिता दोनों का मार्ग भाव ही है। तो द्वादश कुंडली का जो दशम भाव नवम भाव से दूसरा है, तो मारक हो गया मित्रों। चतुर्थ भाव से ये सप्तम है, तो ये भी मारक हो गया। तो माता पिता दोनों का ही मारक है, और माता पिता का यह कर्म भाव भी है। तो हम माता पिता की कुंडली की चर्चा कर रहे हैं, तो माता पिता की चर्चा करें तो दादा दादी उसके बाद जो द्वादश कुंडली की चर्चा कर रहे हैं, तो माता पिता आपको सहायता करेंगे या नहीं करेंगे, आपके व्यवसाय में कितने वो सहायक है, आपके करियर में, आपकी नौकरी में वह कितने आपको सहायक रहेंगे, यह दशम भाव बताएंगे मित्रों। माता पिता से आपको कितना लाभ मिलने वाला है, कितना धन मिलेगा, कितनी सपोर्ट मिलेंगी, कितनी ज़मीन जायदाद, मकान, वाहन मिलेंगे। तो यह जो है मित्रों, ये दशम भाव आपको बताता है मित्रों। 10वां भाव बताएंगा वो लाभ का भाव, माता पिता से लाभ, माता पिता से दिया गया धन, माता पिता के द्वारा आपको दिया गया धन, माता पिता की आपकी कितनी सहायता करते। तो माता पिता द्वारा जो धन मिलने वाला है, जो सहायता मिलने वाली है, जो आपको सपोर्ट मिलने वाला है, वह देखिए आप। और जो 12वां भाव है, आपके गोत्र, आपके कुल खानदान की, आपके वंश की बात करता है मित्रों। तो 12वां भाव द्वादश भाव है, जिसे द्वादश भाव भी कहते हैं, क्योंकि ये नवम भाव से, द्वादश कुंडली के नवम भाव से चतुर्थ भाव है। तो आप दादी का भाव, आपकी जो है दादी का ये भाव है आपके, और चतुर्थ भाव आपके नाना नानी का भाव हो गया। द्वादश भाव और द्वादश पर पड़ने वाली जो दृष्टियां है, चतुर्थ भाव पर पड़ने वाली जो दृष्टियां, और चतुर्थेश और सूर्य और चंद्र, इनका बहुत विशेष ध्यान रखा जाए मित्रों। द्वादश कुंडली में मंगल और चंद्र, सूर्य, मंगल और चंद्र, सूर्य, बृहस्पति और बुध, यह बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है मित्रों। द्वादश कुंडली के नैसर्गिक कारक के लिए, सूर्य पिता के लिए, सूर्य माता के लिए, और माता के लिए चंद्र को देखिए। कुछ विद्वानों का ऐसा भी मानना है, जो स्थिर कारक जो सूर्य है, तो सूर्य और शुक्र में आपको यह निर्णय लेना है कि सूर्य शुक्र बली है, वह पिता का कारक माना जाएगा। यह शुक्र बली है, जो द्वादश में सूर्य कमजोर है, शुक्र बली है, तो शुक्र पिता का कारक हो जाएगा। चंद्र और मंगल में जो बली होगा, वो माता का कारक हो जाएगा। राहु और बृहस्पति, राहु को दादा का और बृहस्पति को दादी का कारक आप माने। बुध और केतु को, बुध को नाना जी का और केतु को नानी जी का आप कारक माने। बुध केतु नाना जी को देखता है, तो बुध केतु को देखिए। द्वादश कुंडली में आपको अपने दादा और दादी का विचार करना है, तो राहु और बृहस्पति को आप देखिए द्वादश कुंडली में, उनकी स्थिति क्या है। यदि माता पिता के विषय में विचार करना है, तो विशेष रूप से सूर्य चंद्र को देखिए, शुक्र मंगल को देखिए। आप कितने धनवान परिवार में जन्म लेंगे, तो ये भी द्वादश कुंडली में
केंद्र त्रिकोण द्वारा जो राजयोग बन रहे हैं, उन राजयोगों पर भी ध्यान दीजिए, उन राजयोगों का फल भी आपको मिलेगा मित्रों। तो मित्रों ये जो जो ग्रह है, किस ग्रह से किसको देखना है, ये वीडियो द्वारा मैंने आपको बताया मित्रों। अगर मान लो इसमें कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आई हैं तो आप कमेंट द्वारा आप मुझसे पूछ सकते हैं मित्रों। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। मैं धर्मराज आप सभी से विदा लेता हूँ मित्रों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और समझ में आया हो या ना भी समझ में आया तो आप कमेंट करिए, हम आपको बता देंगे। तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मित्रों तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं धर्मराज आप सभी से विदा लेता हूं। जय माता दी, जय श्री राम।